हेलो और नमस्कार सभी को। तो हमने अपने पिछले वीडियो में क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक चैप्टर को पढ़ना शुरू किया था जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। और हमने अपने पिछले वीडियो में जाना कि ये कहानी एक व्यक्ति के बारे में है जिसका नाम है लेंचो। और लेंचो एक फार्मर है जो कि मक्के की फसल खेती करता है। खेती करने के बाद वह बारिश का इंतज़ार करता है ताकि उसकी खेती अच्छी तरीके से पक जाए और उम्मीद लगाए बादलों की तरफ देखता है। उसकी उम्मीद पर खड़ा उतरते हुए कुछ दिनों बाद बारिश होने लगती है। बारिश को देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसे अलग अलग नज़रियों से देखते हैं और बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमने अभी तक अपनी कहानी को यहीं तक पढ़ा। साथ ही साथ हमने अपने पिछले वीडियो में कुछ नए टर्म्स सीखे थे जैसे कि क्रेस्ट, उसका मतलब और साथ में उसके सिनोनिम्स। उसके बाद हमने हिल और माउंटेन के बीच में कुछ डिफरेंस जानने की कोशिश की थी। इसके बाद हमने एक और नया टर्म सीखा, डाउनपॉर यानी कि हैवी रेनफॉल। उसके बाद हमने डाउनपॉर के कुछ सिनोनिम्स देखे थे। उसके बाद हमने एक शब्द देखा था ड्राफ्ट, जिसका मतलब होता है कवर्ड विद। और इस कहानी में कवर्ड विद किस चीज़ से घिरा हुआ रहता है? बारिश से। और उसके बाद मैंने वीडियो ख़त्म करने से पहले दो सवाल आप लोगों को एज ए डिस्कशन के तौर पर छोड़ दिए थे ताकि आप लोग वीडियो देखने के बाद, बुक से रीडिंग करने के बाद, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग आप लोग इन दो सवालों का जवाब ढूंढ कर रखें और फिर हम अपने इस वीडियो में इसका डिस्कशन कर पाए। तो चलिए देर ना करते हुए हम इन दो सवालों के जवाब को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला सवाल था, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, यानी लेंचो किस चीज़ की उम्मीद लगाए बैठा था। तो क्योंकि लेंचो एक फार्मर था, तो एक फार्मर यानी किसान किस चीज़ की उम्मीद लगाए बैठता है हमेशा? जाहिर सी बात है, किस चीज़ की? बारिश की। तो बिल्कुल उसी तरह लेंचो भी एक फार्मर था और वह बारिश की उम्मीद लगाए बैठा था क्योंकि ये उसकी खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अगर बारिश ना होती तो उसकी फसलें पूरी सूख जाती और उसको बहुत ही घाटे का सामना करना पड़ता। यानी इसका आंसर हो सकता है, लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन एज इट वाज मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। यानी कि लेंचो एक फार्मर था और उसके लिए अच्छी बारिश होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था ताकि उसकी जो फसल है वो भी अच्छी हो। चलिए आइए अपने दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं और दूसरा सवाल है, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। सवाल पूछ रहा है कि लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो बारिश की बूंदें हैं वो नए सिक्के की तरह थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक नया सिक्का देखने पर भी लोग क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। और बारिश की बूंदें देखकर लेंचो और गांव वाले भी क्या हो गए? खुश हो गए। उन्हें उनके दिल में ऐसी उम्मीद जागी कि हाँ, अब उनकी जो खेती है वो अच्छी हो जाएगी। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, लेंचो सेड द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स बिकॉज they were promising him a good harvest resulting in more prosperity। यानी ये उम्मीद दिला रहे थे कि जो उनकी खेती है वो अच्छी हो और समृद्ध खेती हो। इससे ना कि सिर्फ लेंचो का फ़ायदा होगा लेकिन उन सभी गाँव वालों का फ़ायदा होगा जिन्होंने खेती कर रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। यानी किसी ने कहा कि अब बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली। इट डिड नॉट पास क्विकली। किसी ने उम्मीद लगाई कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन क्या हुई? वो ख़त्म हुई? बिल्कुल नहीं। तो इन जो सेंटेंस है इसमें ये किसके बारे में, ये जो व्यक्ति है वो किसके बारे में कह रहा है? चलिए आइए, इसके लिए हम लोग को सेंटेंस को आगे बढ़ाना पड़ेगा, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। अब इससे पहले कि हम जानें कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है, हमें एक वर्ड दिखाई दिया हेल, और हम जानने की कोशिश करते हैं ये हेल होता क्या है। हेल मतलब होता है पत्थराव, यानी तेज़ बारिश के साथ जब पत्थराव होती है, जब जिसे हम अपनी आम भाषा में ओले कहते हैं, तो बारिश के साथ जो पत्थराव होती है उससे कहते हैं हेल रेन्ड। ओके,
So for an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. यानी पूरी 1 घंटे के लिए बारिश हुई घर पर, गार्डन पर, द हिल साइड, कॉर्नफील्ड और पूरे वैली पर। यानी कि ये जो पहले 2 लाइन्स हैं हमारे, यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहा है वो व्यक्ति? बारिश के बारे में। और वो कह रहा है कि ये जो बारिश अब ये बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए या गुजर जाए। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जब तेज़ बारिश के साथ ओले अगर हमारे घर पर होती, घर के आसपास होती है, और अगर हमने बालकनी में कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं, तो 5 मिनट बारिश के साथ जब ओले पड़ते हैं, तेज़ बारिश होती है, तो क्या होता है? हमारे पौधे बिल्कुल बुरी तरीके से ख़राब हो जाते हैं। उसमें बिल्कुल पत्तियाँ नहीं लगती हैं, पत्तियों में होल्स हो जाते हैं या फिर वो टूट के गिर जाते हैं। तो सोचिए अगर वो तेज़ बारिश के साथ अगर ओले हो रहे हैं, वो अगर लगातार पूरी 1 घंटे तक हो तो क्या होगा? तो यही जानते हैं इस कहानी में। इस कहानी में क्या होता है कि पूरी 1 घंटे तक बारिश होती है, तेज़ बारिश, पत्थराव पूरी गार्डन पर, हिल स्टाइल पर, और जितनी भी मक्के की खेती की गई थी वहाँ पर। द फील्ड वॉज वाइट। जो फील्ड थी वो पूरी सफ़ेद हो गई, एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। ऐसा लग रहा था मानो कि जो पूरी फील्ड है वो सॉल्ट की एक चादर से घिर गई हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, यानी एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी जो कॉर्न था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स वे गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल के पौधे थे उनमें से फूल बिल्कुल गायब हो गया था। लेंचो's सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की अब आत्मा बिल्कुल बुरी तरीके से उदास हो गई। द स्टॉर्म हैड पास्ड, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन। अब क्या हुआ? अब जो तूफ़ान थी वो गुजर गई। लेंचो अपने घर से बाहर निकला और फील्ड के सबसे बीच में, यानी मैदान के सबसे बीच में जाके खड़ा हो जाता है और फिर वो अपने बेटों से कुछ कहता है। क्या कहता है? अ प्लैग ऑफ लोकस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। प्लैग मतलब होता है झुंड। प्लैग मतलब क्या होता है? झुंड। और लोकस मतलब होता है टिंडे, जो कि आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं कि वो कैसे दिखाई देते हैं। ये है टिंडे, और हिंदी में इन्हें टिंडे कहा जाता है और इंग्लिश में से लोकस कहा जाता है। और ये जो टिंडे हैं झुंड में घूमते हैं। किस में घूमते हैं? झुंड में। और उस झुंड को हम क्या कहते हैं? प्लैग। ठीक है। तो ये टिंडे झुंड में सफ़र करते हैं और इनके सामने जो भी जिस प्रकार की खेती आती है, अनाज आता है, अनाज की खेती की जाती है, ये लोग क्या करते हैं? उसे पूरी तरीके से खा जाते हैं और बर्बाद कर देते हैं। तो इस कहानी में लेंचो कहता है कि अ प्लैग ऑफ लोकस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी एक टिंडों के झुंड ने कुछ तो छोड़ा होता, लेकिन द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस बारिश और तूफ़ान और पत्थराव ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई मक्की नहीं होगी। द नाइट वॉज अ सॉरफुल वन, वह रात उदासी भरा रात था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, यानी हमने जो भी काम किया अब उसका कोई फ़ायदा नहीं। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब यहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल भूखे ही रहेंगे। ये पूरी जो चीज़ें कौन कह रहा है? ये लेंचो कह रहा है। तब जब बारिश ख़त्म हो जाती है तो वो मैदान के बीचों बीच खड़े होकर किससे कहता है? अपने बेटों से, हिज सन्स। यानी बारिश ख़त्म होने के बाद बारिश जो अनुमान देखता है कि क्या चीज़ें बारिश के बाद सही हैं और क्या चीज़ बर्बाद हो गई हैं, तो जो भी उसके सामने दिखता है वो उसके बारे में अपने बेटों से बात करता है और वो यही बात करता है कि सारे कुछ बर्बाद हो चुका है, हमारी मेहनत पूरी बर्बाद हो चुकी है, इस साल हम भूखे ही रहेंगे। और आपने लोकस को देखा, लोकस इंसेक्ट होता है यानी टिंडे, और ये क्या करते हैं? झुंड में सफ़र करते हैं। आपने जाना कि प्लैग मतलब क्या होता है? प्लैग मतलब होता है झुंडे।
प्लाग मतलब होता है झुंड यानी ग्रुप, और ये जो टिंडे हैं वो क्या हमेशा झुंड में ट्रैवल करते हैं, झुंड में ट्रैवल करते हैं। और ट्रैवल करते समय, घूमते समय इनके सामने जो भी अनाज की खेती आती है उसे ये लोग क्या करते हैं, खा जाते हैं। और बुरी झुंड ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा जो खेतों में फसल होती है वो ज़्यादा पैमाने पे बर्बाद हो जाती है। और अब आते हैं हम लोग अपने प्रश्नोत्तर पर, यानी क्वेश्चन एंड आंसर। तो पहला सवाल है, मतलब तीसरा सवाल है, हाउ डिड द रेन चेंज, यानी बारिश किस तरीके से बदल गई। व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, लेंचो की जो खेती थी उसके साथ क्या हुआ। चौथा सवाल है, व्हाट वेयर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, लेंचो को कैसा महसूस हुआ जब बारिश है वो क्या हो गई, रुक गई। तो ये 2 सवाल है, उनके बेसिस पे जितना भी हमने आज पढ़ा, तो आप लोग ने जो भी कुछ आज पढ़ा उसके अंडरस्टैंडिंग पे अपने घर पर बुक में से रीडिंग करने के बाद आप जितना भी कुछ समझते हैं, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग आपको इन 2 सवालों का आंसर ढूंढ के रखना है, और हम इसके आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।